केएल राहुल वर्सेस बाबर आजम टेस्ट कैरियर कंपैरिजन कौन है टेस्ट क्रिकेट का नंबर 1 बैट्समैन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। केएल राहुल 2026 में 33 साल के हैं, जबकि बाबर आजम 2026 में 31 साल के हैं। केएल राहुल इंडिया टीम से खेलते हैं, जबकि बाबर आजम पाकिस्तान टीम से खेलते हैं। केएल राहुल टेस्ट डेब्यू 2014 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया था, जबकि बाबर आजम टेस्ट डेब्यू 2016 में वेस्टइंडीज के खिलाफ किया था। केएल राहुल टेस्ट में कुल 118 इनिंग खेले हैं, जबकि बाबर आजम टेस्ट में कुल 112 इनिंग खेले हैं। केएल राहुल ज्यादा इनिंग खेले हैं, इसलिए 1 पॉइंट केएल राहुल को मिलता है। केएल राहुल टेस्ट में 118 इनिंग खेलकर 4053 रन बनाए हैं, जबकि बाबर आजम टेस्ट में 112 इनिंग खेलकर 4366 रन बनाए हैं। बाबर आजम ज्यादा रन बनाए हैं, इसलिए 1 पॉइंट बाबर आजम को मिलता है। केएल राहुल का टेस्ट में हाईएस्ट स्कोर 199 रन का है, जबकि बाबर आजम का टेस्ट में हाईएस्ट स्कोर 196 रन का है, इसलिए 1 पॉइंट केएल राहुल को मिलता है। केएल राहुल का टेस्ट एवरेज 35.85 का है, जबकि बाबर आजम का टेस्ट एवरेज 42.39 का है, इसलिए 1 पॉइंट बाबर आजम को मिलता है। केएल राहुल का टेस्ट स्ट्राइक रेट 51.52 का है, जबकि बाबर आजम का टेस्ट स्ट्राइक रेट 54.72 का है, इसलिए 1 पॉइंट बाबर आजम को मिलता है। केएल राहुल टेस्ट में 5 बार नवाद पारी खेले हैं, जबकि बाबर आजम टेस्ट में 9 बार नवाद पारी खेले हैं, इसलिए 1 पॉइंट बाबर आजम को मिलता है। केएल राहुल टेस्ट में कुल 484 चौके लगाए हैं, जबकि बाबर आजम टेस्ट में कुल 514 चौके लगाए हैं, इसलिए 1 पॉइंट बाबर आजम को मिलता है। केएल राहुल टेस्ट में कुल 30 छक्के लगाए हैं, जबकि बाबर आजम टेस्ट में कुल 23 छक्के लगाए हैं, इसलिए 1 पॉइंट केएल राहुल को मिलता है। केएल राहुल टेस्ट में कुल 20 अर्धशतक लगाए हैं, जबकि बाबर आजम टेस्ट में कुल 30 अर्धशतक लगाए हैं, इसलिए 1 पॉइंट बाबर आजम को मिलता है। केएल राहुल टेस्ट में कुल 11 शतक लगाए हैं, जबकि बाबर आजम टेस्ट में कुल 9 शतक लगाए हैं, इसलिए 1 पॉइंट केएल राहुल को मिलता है। केएल राहुल टेस्ट में 1000 रन 25 इनिंग में पूरा किए थे, जबकि बाबर आजम टेस्ट में 1000 रन 13 इनिंग में पूरा किए थे, इसलिए 1 पॉइंट बाबर आजम को मिलता है। केएल राहुल टेस्ट में 2000 रन 40 इनिंग में पूरा किए थे, जबकि बाबर आजम टेस्ट में 2000 रन 52 इनिंग में पूरा किए थे, इसलिए 1 पॉइंट केएल राहुल को मिलता है। केएल राहुल टेस्ट में 4000 रन 115 इनिंग में पूरा किए थे, जबकि बाबर आजम टेस्ट में 4000 रन 101 इनिंग में पूरा किए थे, इसलिए 1 पॉइंट बाबर आजम को मिलता है। केएल राहुल का टेस्ट में सबसे तेज अर्धशतक 42 गेंद में है, जबकि बाबर आजम का टेस्ट में सबसे तेज अर्धशतक 65 गेंद में है, इसलिए 1 पॉइंट केएल राहुल को मिलता है। केएल राहुल का टेस्ट में सबसे तेज शतक 93 गेंद में है, जबकि बाबर आजम का टेस्ट में सबसे तेज शतक 161 गेंद में है, इसलिए 1 पॉइंट केएल राहुल को मिलता है। केएल राहुल टेस्ट में कुल 70 कैच पकड़े हैं, जबकि बाबर आजम टेस्ट में कुल 30 कैच पकड़े हैं, इसलिए 1 पॉइंट केएल राहुल को मिलता है। केएल राहुल का टेस्ट में सबसे लंबा छक्का 96 मीटर का है, जबकि बाबर आजम का टेस्ट में सबसे लंबा छक्का 88 मीटर का है, इसलिए 1 पॉइंट केएल राहुल को मिलता है। केएल राहुल टेस्ट के एक सीरीज में सबसे ज्यादा 532 रन बनाए थे, जबकि बाबर आजम टेस्ट के एक सीरीज में सबसे ज्यादा 390 रन बनाए थे, इसलिए 1 पॉइंट केएल राहुल को मिलता है। केएल राहुल टेस्ट में 4 बार मैन ऑफ द मैच बने हैं, जबकि बाबर आजम टेस्ट में 7 बार मैन ऑफ द मैच बने हैं, इसलिए 1 पॉइंट बाबर आजम को मिलता है। केएल राहुल टेस्ट में 2 बार प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं, जबकि बाबर आजम टेस्ट में 1 बार प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं, इसलिए 1 पॉइंट केएल राहुल को मिलता है। और इस तरह केएल राहुल 2 पॉइंट से बने हुए। अब आप कमेंट में बताओ अगला कंपैरिजन किसके साथ देखना चाहते हैं।